नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ईएससी कोचिंग सेंटर पे। बच्चों, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय का एग्जाम खत्म हुआ और रिजल्ट भी आ गया है। बच्चों, इसके बाद जो बच्चे क्लास 8 में पढ़ाई कर रहे थे और क्लास 9th में 1 अप्रैल को क्लास 9th में गए हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास 8 में थे और 9th में गए हैं, उन सभी बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है। और जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए एक सुनहरा मौका है। मौका ऐसे है जो बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनके जो इनकम है वार्षिक वो 2.5 लाख रुपए से कम है, तो उनको जो है एक योजना है, श्रेष्ठा योजना। उस योजना के अंतर्गत एग्जाम होता है और उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद उनको विद्यालय मिलता है। सीबीएसई से संबद्ध ये विद्यालय होता है और ये विद्यालय ऐसा विद्यालय है जहाँ पर बच्चों का जो वार्षिक फीस है वो 2 से 3 लाख रुपया फीस लगता है। लेकिन यहाँ पर इस एग्जाम को श्रेष्ठ योजना के अंतर्गत जो एग्जाम होता है उसको एग्जाम को क्लियर करने के बाद यहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो फ्री में पढ़ाई करते हैं। अर्थात यहाँ पर रहने का, अर्थात हॉस्टल का और पढ़ाई की जो फीस होती है वो बिल्कुल मुफ्त होती है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखा करें, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर कोई बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं तो फिर भी देखें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो सभी आप लोग कोई भी एग्जाम दोगे, अपने स्कूल का भी एग्जाम दोगे तो उसमें भी मददगार साबित होगा। इसके साथ साथ जो बच्चे एनएमएमएस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे क्लास 7 पास करके क्लास 8 में गए हैं, इसमें कोई कैटेगरी का बाउंडेशन नहीं है। जो क्लास 8 में गए हैं उन सभी बच्चों के लिए एनएमएस का एग्जाम होता है जिसमें बच्चों को 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप पर साल दी जाती है। तो ये भी सुनहरा सुनहरा अवसर है बच्चों के लिए। तो जो भी बच्चे चाहते हैं तैयारी करना वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि इसी में से जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसी सब क्वेश्चन में से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे बच्चों, ठीक है। इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से ही रहते हैं, तो आप लोग कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। एक ही चैनल पर रहिए, जो क्वेश्चन कराता हूँ वही क्वेश्चन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास करेंगे और स्कॉलरशिप और श्रेष्ठा योजना के अंतर्गत आपको मनचाहा विद्यालय मिलेगा, जो कि सीबीएसई संबंध है, जैसा कि हमने पहले ही बताया। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लिख रहा है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अटलांटिक, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन है वो है प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ही आप लोग को सवाल लगाना होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ऑप्शन में है कबूतर, मोर, कौवा, गौरैया। तो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मोर। चलिए, इसके बाद है अगला, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है। 100 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर, 200 मिलियन किलोमीटर और 50 मिलियन किलोमीटर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 149.6 मिलियन किलोमीटर। चलिए, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और बेहद ही आसान है, सभी बच्चों को याद हो जाता है। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, ये काफी बच्चों को याद हो जाता है। भारत भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है। यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो सही ऑप्शन है वो है बी, गंगा नदी। चलिए, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था। ऑप्शन ए है नील आर्मस्ट्रांग, बी बज एल्ड्रिन, सी यूरिन गागरिन, डी जॉन ग्लेन। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नील आर्मस्ट्रांग। चलिए, अगला क्वेश्चन है पानी का रासायनिक सूत्र है
ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी H2SO4। तो सही ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी H2O। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी राजस्थान। चलिए इसके आगे है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? ऑप्शन ए 5 मिनट, ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन सी 10 मिनट, ऑप्शन डी 15 मिनट। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकंड में। चलिए भारत की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। तो भारत की राजधानी वो है नई दिल्ली। अगर पहले कौन सी राजधानी थी तो पहले कोलकाता थी। तो जब भी इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको नई दिल्ली ही लगाना है। चलिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो इसमें सही ऑप्शन है वो है बृहस्पति। चलिए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है, ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो है हॉकी है। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी सही है। ताजमहल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी मुंबई। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? हर कोई बच्चा जानता होगा, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका। चलिए भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन सरदार पटेल, सी इंदिरा गांधी, डी लाल बहादुर शास्त्री। सही ऑप्शन है वो है जवाहरलाल नेहरू। चलिए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो हर एक बच्चा इसको जानता होगा। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। चलिए सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, बी ऑप्शन K2, सी में कंचनजंगा, डी नंदा देवी। तो सही ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़े, त्वचा, मस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर सही है सी त्वचा। तो इस प्रकार से आप लोग का ये क्वेश्चन बेस खत्म हुआ। इसी प्रकार से क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो को लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।